बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पालक गोश्त बनाने की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बताऊँगा ये रेसिपी कैसे बनाई जा सकती है। चंद मिनटों में बन के तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी। आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक एक चीज़ एक एक स्टेप आपको गाइड करूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो पालक ले ली है। मैंने इसको अच्छे तरीके से 3 मरतबा वॉश किया था। उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसिस में, मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटा है। ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक सी कटी है। इसको बड़ा बड़ा नहीं रखना, बिल्कुल बारीक बारीक से इसको काटना है। काटने के बाद मैंने मज़ीद 1 मरतबा इसको धोया था। टोटल 4 मरतबा मैंने इसको वॉश किया, ठीक है, पानी के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप पानी का। 1 कप पानी का ऐड करते साथ ही हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना। थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। कब ढक्कन लगाना है एक एक चीज़ आपको गाइड करूँगा। थोड़ा सा बस चम्मच इसके अंदर चला देना है ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए, ठीक है। तो ये देखें थोड़ा सा मैंने चम्मच चला दिया। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तेज़ फ्लेम के ऊपर इसको पकने देना है हमने 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के बाद ये कंडीशन आ जाएगी कि देखें पालक में से ना धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन रख के पका लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को उठाया था। हमारी पालक है ना वो अच्छे तरीके से गल चुकी है। इसके अंदर अब जान बिल्कुल भी नहीं रह गई, इसलिए हमने इसका ढक्कन उठा दिया और ये रेडी है। और अब हमने आंच को बंद कर दिया। थोड़ा सा ना इसको ठंडा करने के बाद हमने ब्लेंडर जग के अंदर इसको डाल लेना सारी के सारी, और इसको अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है। ब्लेंडर जग को 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि इसकी अच्छी सी एक स्मूथ सी पेस्ट बन के हमारे पास आ जाए। ये देखें कि माशाल्लाह मैंने इसको ना अच्छे तरीके से पीस लिया। इसकी पेस्ट बन के मेरे पास आ चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगा और 1 ही कटा हुआ मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगा। प्याज हमने यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं करने, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे ना तो मीठा मीठा सा एक फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पालक गोश्त के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से फ्राई। डार्क ब्राउन सा इसके ऊपर कलर लेके आना है। उसके बाद मेरे पास 300 ग्राम चिकन है। ये सारे का सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा और इसको भी भूनूंगा। तकरीबन से 4 से 5 मिनट मैंने इसको भूनना है, ठीक है। तो इसके साथ ही ना हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 टेबल स्पून है वो ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं ऐड करनी, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से हमने ऐड करनी होती है। अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे ना तो टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा सा मसला हो जाता है, रेसिपी को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम इसको ना मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाए, और जो लहसुन अदरक की पेस्ट हमने डाली है ना वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर पक जाए, उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाए, सारी चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2 दालचीनी है और मेरे पास 1 बड़ी इलायची है, थोड़े से लौंग है। ये 3-4 चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिला दूँगा। खड़े मसाले डालने के बाद ना यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। आपने खड़े मसाले लाजमी तौर पर डालें हैं, स्किप नहीं करने। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और बिल्कुल थोड़ी सी ना हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करने के बाद चम्मच को चला देंगे। 1 मिनट हमने चम्मच को चलाते रहना है, इसको रोकना नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो भी हमने हल्दी ऐड की है ना उसका सारे का सारा कलर ना चिकन के ऊपर आ जाएगा, इसलिए हमें एक अच्छी सी लुक बन के तैयार हो जाएगी। इसलिए हमने इसके अंदर चम्मच 1 मिनट के लिए हिलाते जाना ताकि जो हल्दी का कलर है ना वो अच्छे से चिकन के ऊपर आ जाए। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे। बस इतने ही मसाले ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करने। अगर ज़्यादा मसाले आप ऐड कर देंगे ना तो पालक गोश्त के अंदर से मसालों का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, फिर पालक का टेस्ट नहीं आएगा। तो हमने पालक गोश्त बना रहे हैं तो पालक का टेस्ट तो हमें चाहिए ना इस रेसिपी के अंदर, इसलिए हमने मसाले बहुत कम डाले हैं, लाइट से मसाले डालने हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप पानी का ताकि मसाले अच्छे तरीके से भून ले हम। तो इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनते भूनते ही हमारा आधा चिकन है ना वो गल जाएगा, बस थोड़ा सा इसको गलाने की ज़रूरत रह जाएगी। तो अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं ढक्कन। ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ढक्कन को मैंने उठाया है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। अब हम काम कर रहे हैं तो फ्लेम को हमने ना लो कर दिया। भाई ये चीज़ें आराम से सारी सुना करें मैं क्या क्या बता रहा हूँ, कौन सी जगह पे फ्लेम मैंने तेज़ की होती है, कौन सी जगह पे मैंने कम की होती है।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया और उसके अंदर ना पालक सारी की सारी ऐड कर देंगे जो हमने ब्लेंड करके रखी हुई थी। अब हमने इसको ना अच्छे तरीके से इसके अंदर पकाना है। जो भी पानी पालक के अंदर होता है ना, वो सारे का सारा इसके अंदर हमने पानी खुश्क करना है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इतनी देर इसको पकाना है। बस आपने ये ख्याल रखना है 2 मिनट लग जाएँ, 5 मिनट लग जाए। जब पानी अच्छे तरीके से पालक के अंदर से खुश्क हो जाएगा ना, तब हमने इसको उतार लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह 2 से 3 मिनट ही मैंने इसको पकाया। तो 2 से 3 मिनट के बाद ना ये कंडीशन निकल के आ गई है कि पानी इसमें से ना सारा ख़त्म हो गया। अब हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, ये जहाँ पे हमने चिकन को पकने के लिए छोड़ा हुआ था ना, तो इसी चिकन के अंदर ना हम सारी की सारी पालक ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से। आराम से ये रेसिपी आपने बनानी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करेंगे। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है। तो बस इतना सा हमारा काम था। अब हमने पालक ऐड करके ना अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लेना है और इसको 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट इसलिए इसको पकाना है ताकि जो हमारे चिकन का फ्लेवर है ना, वो पालक के अंदर भी शामिल हो जाए। तो लें जी, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना सा हमारा काम था। हमारी पालक गोश्त की रेसिपी बिल्कुल डन हो चुकी है। आइए रेडी टू सर्व है। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।